नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर एक चर्चा करने आए हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसको लेकर के आज पूरे दिन जो है गर्मा गर्मी तेज रही। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जो है कोर्ट की तरफ से अपनी सुनवाई पूरी कर दी गई है और सुनवाई में मनीष सिसोदिया को जो है 2 बड़े झटके लगे, जिसमें सबसे पहला झटका ये था कि उनकी जमानत याचिका को जो है खारिज कर दिया गया है। दूसरी सबसे बड़ी उनकी जो है यहाँ पर रिमांड को लेकर के दूसरी बुरी खबर उनके सामने निकल करके आई, जहाँ पर 7 दिन के रिमांड पर जो है ईडी के पास जो है सिसोदिया को अब यहाँ पर पेश किया जाएगा। यानी कि सिसोदिया को लेकर के अब ईडी अपनी कार्रवाई जो है और भी अलग तरीके से कर सकती है। इन सब के बीच में सवाल ये उठता है कि अभी तक जो कार्रवाई हुई है आखिरकार उसके मुताबिक कौन कौन से बड़े सबूत हैं जो सामने निकल कर के आए, और आए तो आखिरकार जनता के सामने उसे क्यों नहीं दिखाया गया, अभी तक उसे जो है पर्दे के पीछे क्यों रखा गया। क्योंकि बार बार ये कहना कि बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिसके बिना पर गिरफ्तारी हुई है, बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिसके बिना पर जो है ये कार्रवाई की जा रही है, रिमांड पे लिया जा रहा है, तमाम चीज़ें जो है वो कही जा रही है, तो आखिरकार वो सबूत है कहाँ और सबूत है तो दिखाया क्यों नहीं जा रहा है। सवाल ये बहुत है, लेकिन इन सवालों के जवाब जो है थोड़ी देर बाद तराशेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ पीयूष जुड़ चुके हैं। पीयूष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली शराब नीति को लेकर के जो है बहुत बड़े बड़े सवाल है, लेकिन उन सवालों की तरफ अभी रुख नहीं करेंगे। अभी सबसे पहला सवाल जो है वो वीके सक्सेना को लेकर के है, क्योंकि आप देखिए कि एलजी को लेकर के जो है बहुत सारे विवाद हुए हैं दिल्ली में, और दिल्ली में जो है एलजी ने ही सबसे पहला मुद्दा जो है शराब नीति को लेकर के उठाया था, और उन्होंने जो इसके ऊपर बहुत सारे घोटालेबाजी का आरोप लगाया था और आज कार्रवाई यहाँ तक पहुँच चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि जब ये नीति जो है पारित किया जा रहा था, जब इस नीति को जो है पेशकश किया जा रहा था, बताया जा रहा था, तो वहाँ पर जो है उनकी भी मंजूरी उतनी ही शामिल थी। यानी कि यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जब ये नीति जो है पास किया गया तो इस नीति में जो है एलजी की तरफ से भी हामी भरी गई थी, उनकी भी रजामंदी थी, उसके बाद ही इसको जो है आगे बढ़ाया गया। तो आखिरकार अब जब घोटालेबाजी का आरोप लग रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ही क्यों, एलजी पर क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल। देखिए कि अगर बात की जाए एलजी पर क्यों नहीं, तो देखिए क्रांति, आम आदमी पार्टी ने प्रस्ताव भी देखिए लाने की कोशिश की थी कि एलजी को हटाया जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति बनी थी उसके थोड़े टाइम बाद ही देखिए एलजी को केजरीवाल ने और उनके मंत्रियों ने पत्र लिखा था कि देखिए एलजी ने 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला शायद किया हुआ है। अब उस पत्र की तो देखिए कोई सुनवाई हुई नहीं, लेकिन हाँ, बार बार अरविंद केजरीवाल ये जरूर बताते हैं कि एलजी जो है वो केंद्र के इशारों पर चल रहे हैं। हालांकि देखिए वो केंद्र से ही आए हैं, केंद्र ने ही उन्हें वहाँ बिठाया है, लेकिन फिर भी देखिए कि जो देश हित में नीतियाँ हैं, जो राज्य हित में नीति है, वो एलजी जो है वो उन्हें पास नहीं करने दे रहे। और 2014 में जब सरकार बनी थी इनकी, फिर तोड़ के फिर दोबारा 15 में मजबूत सरकार बनी थी, तो 15 से लेकर अब तक देखिए केजरीवाल वर्सेस एलजी होता ही रहा है। जब नजीब जंग थे, अब विनय सक्सेना है, उसके बीच में भी एलजी रहे थे, तो हर कोई देखिए यही बोल रहा था कि अरविंद केजरीवाल को कोई भी काम नहीं करने दे रहा। ये एक लाइन बन गई थी कि एलजी हमें रोक रहा है, केंद्र सरकार हमें काम करने देती। अब ये देखिए कि जब शराब घोटाले में ये इनका नाम आया था तो एलजी ने ही सीबीआई जांच की जो लेटर था, नोटिस था, वो सीबीआई को लिखा था कि जांच करिए। शिक्षा पर जो घोटाले हुए थे उसके जांच की एलजी ने बोला था। और तो और जो अरविंद केजरीवाल के जो खास हैं, जो इस वक्त देखिए दिल्ली राज्य सरकार में काम कर रहे हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं, जो हैं, तो उन पर देखिए नकेल कसने का काम भी एलजी ने ही किया था, गिरफ्तारियां करवाई थी। तो इसलिए इन सारे जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ जितने भी फैसले लिए थे ना, वो एलजी ने लिए थे, तो एलजी से इसलिए खफा हैं। और अब विनय सक्सेना देखिए आ गए हैं, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा बोला जा रहा है कि मोदी की करीबी हैं। खादी ग्राम उद्योग के देखिए सीईओ रह चुके हैं, वो खादी गुजरात में देखिए इतनी सेवा कर चुके हैं। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि मोदी प्लस एलजी अरविंद केजरीवाल को यहाँ विकास नहीं करने दे रहे, ये बात पीयूष। लेकिन सवाल तो अभी भी आम आदमी पार्टी की तरफ से, या फिर जो वो कह रही है वो कहीं ना कहीं सच भी है कि जब ये बिल लेकर के आया गया था, जब इसको जो है इस नीति को आगे बढ़ाने की जब मांग उठी थी और शराब नीति को जब लागू किया गया था, तो उस दौरान तमाम अधिकारियों के हस्ताक्षर थे, तमाम अधिकारियों के जो है सहमति थी। तो उस सहमति के दौरान जब हम अगर स्टेप बाय स्टेप लोगों को देखें तो उसमें वीके सक्सेना भी आते हैं,
अब वीके सक्सेना जब आ रहे हैं, उनका नाम आ रहा है, तो यानी कि अगर ये नीति इतनी ही खराब थी, इतनी ही भ्रष्ट तरीके से जो है इस नीति को लागू किया जा रहा था, तो वो उस समय भी तो आवाज़ उठा सकते थे, मना कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कब किया? जब इसको लागू कर दिया गया, जब इसमें सब टाल मटोल सारी चीज़ें कर दी गई, उसके बाद जाकर के आज वो आवाज़ उठा रहे हैं। कुछ महीने पहले से उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया, लेकिन ये मामला तो बहुत पुराना है। इन्हें तो उस चीज़ को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहिए था, वहीं पे रोक देना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल देखिए कि जब आपने बोला कि नीति बनाई जा रही थी तो इसमें विनय सक्सेना दिल्ली के एलजी के भी सिग्नेचर थे, ठीक है, मान लिया, देखिए सिग्नेचर थे, लेकिन उस वक्त देखिए खुलासा हुआ नहीं था शराब नीति का या घोटाले का जो था, उस पर खुलासा नहीं हुआ था। फिर बाद में देखिए एक से एक कड़ी जो थी वो ईडी को, जो देखिए थोड़ी ट्रांजैक्शंस थी, थोड़े गवाह आए सामने, उसके बाद ये खुलासा हुआ कि देखिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिन ट्रांजैक्शंस का देखिए जो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता, उनके साथ के जो करीबी थे, वो नहीं बता पा रहे थे कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ से आए, और साथ ही साथ जो मोबाइल तोड़े उनका कोई देखिए ब्यौरा नहीं रखा गया कि भाई क्यों तोड़े, वजह क्या थी, ये नहीं बताया गया। तो 14 मोबाइल जो हैं वो मनीष सिसोदिया ने 1 साल के अंदर तोड़े हैं। अब 14 मोबाइल क्यों तोड़े, ये वो जो है ये बड़ा क्वेश्चन उठता है। और तो और देखिए कि जो विजय नायर है, जो मेन एक्सक्यूज्ड है, जो शराब नीति का पूरा मुख्य आरोपी है, उसके तार जो है वो केजरीवाल तक जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि केजरीवाल ने विजय नायर के साथ वीडियो कॉल की थी, और जो दूसरे पैसे ले रहे थे, जिनसे पैसे लेने थे, उनके साथ भी देखिए केजरीवाल ने खुद वीडियो कॉल की थी। अब इतने सारे सबूत होने के बावजूद देखिए कि एलजी ने माफ़ कीजिएगा, जो ईडी ने उनको जब तक गिरफ्तार नहीं किया था, जब तक एलजी ने नोटिस पे सिग्नेचर नहीं किया। एलजी ने फिर जब नोटिस पे सिग्नेचर करे तब देखे जाके सीबीआई ने कार्रवाई की थी। ठीक है, धन्यवाद पीयूष। तो देखिए आप यहाँ पर पूरी तरीके से इस मामले को समझ सकते हैं कि वीके सक्सेना का नाम आखिरकार क्यों बार बार निकल कर के आ रहा है, और ये क्यों कहा जा रहा है कि जिन्होंने अभी आवाज़ उठाना शुरू किया, आखिरकार अंत में वो भी इसी कड़ी से जुड़े हुए थे। तो भ्रष्टाचार का टैक्स सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी या फिर एक नेता के ऊपर क्यों, उन तमाम नेताओं के ऊपर क्यों नहीं जिन्होंने इस नीति को पास करने में सहायता की थी? सवाल आप लोगों से भी है, आप भी इसका जवाब जरूर हमें कमेंट में दें। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।